जो शादी है ये इंसानों के रहने का तरीका है, तहजीब याफ्ता। आप अपने माशरे में गधे घोड़े का कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं तो वैलेंटाइन डे मनाएं, मोहब्बत के नाम पे लड़कियों के कपड़े उतर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी बातें करते हुए, लेकिन ये हो रहा है माशरे में। आपको कपड़े उतरते हुए अच्छे लग रहे हैं और हमें बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। तो बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा माशरे में? इस गधे घोड़ों वाला कल्चर और कुत्ते बिल्लियों वाला कल्चर आप माशरे में लेकर आ रहे हैं, तो खुदा का वास्ता आप अल्लाह का खौफ आपके दिल में नहीं है, आप अकल से फैसला करवाएं कि आप ये औरत को इज्जत दे रहे हैं, उसको एक बिकाऊ माल बना रहे हैं, एक टिश्यू पेपर की तरह के जो इस्तेमाल से पहले बड़ा खुशनुमा होता है और जब टिश्यू पेपर को इस्तेमाल कर दिया जाता है तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यही हाल है जो औरत का फ्यूचर में बनने वाला है। हमेशा से लड़कियां बाप के घर में पलती थीं और बाप उनके सर पे हाथ रखकर अपने घर से, बाप और भाई के निगरानी में उसके साय में अपने शौहर के घर रुखसत होती थी, उनकी वहां इज्जत होती है। शौहर जब अपनी जौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो उसको इसकी भारी कीमत देनी पड़ती है। ये अरेंज मैरिज होती है, घर में एक बीवी इज्जत के साथ आती है, बाप और भाई सेलेक्ट करते हैं कि ये शख्स हमारी बेटी और बहन के काबिल भी है या नहीं है। वो देखते हैं, आप डायरेक्ट लड़कियों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। बाप का साया होता है लड़की के ऊपर, भाई का साया होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, जैसे गुलाब का फूल के गिर्द अल्लाह ने कांटे रखे हैं कि इतना आसान नहीं है इस फूल को तोड़ना, पहले इन कांटों से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ने औरत को एक अट्रैक्शन की चीज़ बनाया, लेकिन उसके गिर्द अल्लाह ने बाप और भाई का एक कांटेदार दरख्त पैदा कर दिया, एक साया पैदा कर दिया है कि इन कांटों से आपको गुजरना होगा। आपको पहले बाप और भाई के सामने ये साबित करना होगा कि मैं आपकी बेटी के काबिल हूं। आपकी जॉब चेक करेगा, वो आपका खानदान देखेगा, वो देखेगा कि आप मेरी बेटी के पैरेलल उसके कुफू उसके हमपल्ला है या नहीं है। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक इज्जतदारों की तरह आपकी बेटी आपके घर से रुखसत होगी और वो पूरा खानदान उसको रिसीव कर रहा होगा। वो महज एक शौहर की बीवी नहीं होगी, बल्कि उसकी एक सास होगी, उसकी एक ससुर उसकी एक सास होगी, उसका एक ससुर होगा, उसके रिश्तेदार होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, पूरी फैमिली में जाएगी वो। इसमें औरत का तहफ्फुज़ है, औरत को छोड़ना आसान नहीं होगा, तलाक देना आसान नहीं होगा, पूरा खानदान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, वो आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, वो आपके भाई की भाभी है। वो उसको आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब भाई को भाभी के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं, बाप को बहू के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं, माँ को बहू के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मिलिया मेट करके बस वो जो गोरे जिस कल्चर की तरफ चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम लोग अपने से जो पहले यहूद और नसारा है ना उनको फॉलो करोगे और इतनी उल्टी उल्टी चीज़ों में उनको फॉलो करोगे। हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उनमें कोई गोह के बिल में घुसा होगा तुम भी वहां घुसने की कोशिश करोगे। हालांकि जो गोह का बिल है वो इंसानों के रहने की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई गोरा उसमें घुसा होगा ना तो आप कहोगे यार ये भी फैशन है, ये भी कल्चर है, गोरा क्योंकि गो के बिल में घुस के रहता है तो मैं भी उसमें घुस के रहूंगा। तो सेंसलेस बातें हो रही हैं हमारे माशरे में, क्योंकि यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, गोरे कर रहे हैं। वो पछता रहे हैं इस माशरे से, वो तंग आ चुके हैं, वो मैरिज को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। वो शादी को प्रमोट करना चाहते हैं, तभी तो उनके इतने सख्त कानून है कि डिवोर्स देने पर आधी जायदाद देनी पड़ती है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी हो। लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। जो गलती वो कर रहे हैं आज हमारे यहाँ भी वो गलतियां की जा रही हैं। ये काम हिंदुओं के करने का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैलेंटाइन डे मनाना और गर्लफ्रेंड को फूल पेश करना और उसको जो है ना वो तोहफे तहफ देना, ये हिंदुओं पे सूट करता है क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उनके मजहब की कोई ठोस तालीमात नहीं है इस बारे में। ये काम ईसाइयों पे सूट करता है क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है, तबाह हो गया, उनकी आसमानी किताबों में तहरीफ हो गई। ये यहूदियों पे सूट करता है, ये सिखों पे सूट करता है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास अलहम से लेकर वन्नास तक अल्लाह की किताब कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है और कुरान दो टोक लफ्जों में कह रहा है कि तुम्हारे पास औरत तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है निकाह। शादी करके तुम जा सकते हो उसके पास, उसके अलावा फमनी बतगा वरा अज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो भी इसके अलावा रास्ता इख्तियार करेंगे ये खुदा की हुदूद को तोड़ने वाले हैं और दुनिया में सजा भी मिलेगी बेसुकूनी की, फैमिली सिस्टम तबाह होगा। असल सजा इन लोगों के लिए आखिरत में है जो जहन्नम की आग की सूरत में अल्लाह ने रखी है।